आदरणीय मंच में उत्तरांचल राष्ट्रीय संस्कार सिद्धा समिति सह प्रभारी और हरियाणा पंजाब निवर्तमान अध्यक्ष, आप सभी को जय श्री कृष्णा, नमन, वंदन। देखिए, आज दोनों समितियों का एक ही उद्देश्य, सशक्त परिवार निर्माण। तो बताना चाहूँगी मैं आप सभी को कि रिलेशनशिप में एकता हम कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए, संवाद करें, वाद विवाद ना करें, एक दूसरे की बात सुने समझे, एक दूसरे के साथ वक्त अवश्य बिताएं, एक दूसरे की सराहना जरूर करें। रोज कुछ अच्छा याद करो और बुरा को भूल जाओ। अगर हम आप सब मिलकर चेतना की एक लहर सबके अंदर जागृत कर दें तो एक स्वाभाविक परिणाम हम सबके सामने बहुत सुंदर निकल करके आएगा। कहते हैं कि रिश्ते हमारी जिंदगी की नींव होते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। रिश्तों का गुलाब देखिए तभी महकता है जब उसे आपस में संवारा जाता है। ये सच है कि रिश्ता ऊपर वाला बनाता है, ये सच है कि रिश्ता ऊपर वाला बनाता है, लेकिन इसे निभाना हमारी जिम्मेदारियां भी होती है। इसमें हम तभी सफल हो सकते हैं जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प और लगन हो। दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, लगन सफलता की संतान होती है। देखिए, साहस व्यक्ति से वह करवा लेता है जो वह कर सकता है, लेकिन अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तविक में उसे करना चाहिए। हमारे बड़े कहते हैं कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, बस दिखता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, खुद में नहीं तो वो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगी। देखिए, रिश्तों में आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों को समझकर चलने से रिश्ते गहरे होते हैं। रिश्ते वही होते हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। बहुत से रिश्ते इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता है। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों में पानी देना। रिश्तों में भरोसा वह जड़ है जिसके बिना फूलों की तरह खिलना बहुत मुश्किल है। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन जिंदगी भर गूंज सुनाई अवश्य देती है। देखिए, मामूली से कांच के बर्तन का हम कितना ख्याल रखते हैं। संबंध तो हमारे अनमोल हैं, उन पर दृढ़ विश्वास भरोसा करके रखना बहुत जरूरी होता है। प्रेम, प्यार व सम्मान का पानी जब रिश्तों की जड़ तक पहुंचता है तभी वह रिश्ते फल देते हैं। रिश्ते मन से निभाए जाते हैं तभी वो टिक पाते हैं। देखिए, फूल हो या इंसान, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर लग जाए, खिलता तभी है जब वह मिट्टी से जुड़ जाता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। हमारे रिश्ते में तनाव क्यों आता है? देखिए, बताना चाहूँगी कि रिश्तों में तनाव जब आता है जब समझदार तो मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लग जाते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़ों की सोच में दृढ़ता होती है। ये कभी पैरों में मोच नहीं आने देते हैं। उनके साथ रहने से दिमाग में लोच आती है, जीने का नज़रिया बदल जाता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सभी सदस्य हम आपको समझ पाएं, लेकिन रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बातों से छूट जाते हैं। रिश्ते कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, बातों से छूट जाते हैं तो आंखों में बस जाते हैं, और आंखों से छूट जाते हैं तो वो यादों में रह जाते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि तर्क भले ही करो पर तकरार कभी मत करो। तर्क से बुद्धि में धार आती है और तकरार से रिश्ते में दरार आ जाती है। रिश्तों की सुगंध का आनंद वही ले सकता है जो खिलने व बिखरने वाले पलों के बीच महक जाने की काबिलियत रखता है। बोलना व प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज़ाद विचारों से रहो, परंतु संस्कारों से हमेशा बंधे रहना जरूरी है। रिश्तों में हमेशा खुशहाली बनी रहे, इसके लिए झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जिताना पड़ता है, स्वयं को हारना पड़ता है। यही अच्छे रिश्तों की वास्तविक पूंजी होती है। देखिए, चांद सूरज हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारी बगीचे की हरी भरी धूप और उसकी बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। इसलिए रिश्तों में मजबूती लाना, एक दूसरे के साथ खुश रहना जरूरी है। वैवाहिक जीवन में सदा उत्साह बनाए रखें।
अपने दाम्पत्य जीवन को सदा सिर उठाकर व स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाएं और खुद को अपने परिवार व समाज के लिए सार्थक बनाएं। परिवार का रिश्ता वह किताब है जो कभी पुरानी नहीं होती है। इनको शब्दों में कहने की जरूरत नहीं होती, नजरें सब कुछ कह देती है। रिश्तों में विश्वास होता है तो मौन भी समझ आ जाता है, विश्वास नहीं होता तो शब्दों में भी गलतफहमियां हो जाती है। इसलिए परिवार के साथ धैर्यपूर्वक प्यार व प्रेम, मुस्कान, शांति के साथ आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।